आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया एक समान वृत्तीय गति में रेखीय एवं कोणीय वेग में संबंध स्थापित कीजिए। हमें पता है रेखीय वेग को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, v से। ये हमारा क्या होता है, रेखीय वेग। कोणीय वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से। ये हमारा क्या हो गया, रेखीय वेग और कोणीय वेग में हमें संबंध स्थापित करना है जब वस्तु हमारी कौन सी गति कर रही हो, एक समान वृत्तीय गति कर रही हो। ठीक, तो यहाँ से हमने क्या देखा कि एक कण है हमारे पास जो वृत्तीय गति कर रहा है। एक कण है अभी बिंदु ए पर है, इसको हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। ठीक, ये हमारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट इसको बोल सकते हैं। रेफरेंस बिंदु हिंदी में बोला जाता है। इसी बिंदु के परितः हम सारा काम अपना देखेंगे। अब एक कण हमारा क्या कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है। और कौन सी वृत्तीय गति हो रही, एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति मतलब जो कण की चाल है वो नियत है। बिंदु ए पर हमने देखा कण की चाल क्या है, v है। बिंदु बी पर देखा कण की चाल अभी भी b है। तो किसी भी क्षण अगर कण हमारा वृत्तीय गति करेगा तो उसकी जो चाल होगी हमेशा वो क्या रहेगी, v ही रहने वाली है। तो इस तरह से उसका चाल नियत है। कण मान लेते हैं अभी r त्रिज्या के पथ पर वृत्तीय गति कर रहा है और एक समान वृत्तीय गति मतलब कण की चाल नियत है। तो हमें क्या बताना है, रैखिक वेग v और ओमेगा में हमें संबंध बताना है। रैखिक वेग क्या होता है, किसी भी क्षण अगर इस पे देखिए जो वृत्त पे गति कर रहा है, अगर उस पे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो हमें रैखिक वेग की दिशा देगा। कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय वेग मतलब कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर। तो बिंदु ए से बी तक वस्तु को जाने में कितना कोणीय विस्थापन हुआ, हम मान लेते हैं अभी डी थीटा का कोणीय विस्थापन हुआ। कितना कोण केंद्र पे बन रहा है, बिंदु ए से बी तक जाने में डी थीटा का कोण बन रहा है। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास रैखिक वेग होता है, रैखिक वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन परिवर्तन की दर। बिंदु ए से बी तक जाने में उनके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वो हमारा विस्थापन होगा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं न्यूनतम दूरी बिंदु ए से बी वाली हमारी ये डैश डैश वाली लाइन हो जाएगी। तो विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। इस विस्थापन को हम लिख सकते हैं डी आर। ठीक, और ये ऑलमोस्ट जो हमारा विस्थापन इस वृत्त के परिधि के बराबर ही होगा जिसपे हमारा वस्तु गति कर रहा है एक्चुअल में। ठीक, तो v बराबर डी आर अपॉन डी टी। विस्थापन परिवर्तन की दर हमारा क्या कर रहा है, रैखिक वेग कहलाता है। ठीक, अच्छा, बिंदु ए से बी तक जाने में कण को लगा समय हम मान लेते हैं dt है। पहले कण हमारा t बराबर 0 समय पे यहाँ था, dt समय पे बिंदु बी पर पहुंच जाता है। यहाँ पे कण हमारा dt समय में पहुंच जाता है। और जो कोणीय विस्थापन होता है वो हमारा d थीटा है, जो कि हम देख पा रहे हैं इस केंद्र से कोण बन रहा होगा। पहले जब कण हमारा बिंदु ए पर था, कोण जो बन रहा था 0 था। बिंदु बी पर पहुंच गया तो हमारा कोणीय विस्थापन क्या हो गया, d थीटा। और बिंदु बी तक जाने में कण ने कितना समय लिया, dt। तो वेग बराबर क्या होता है, दूरी में परिवर्तन, विस्थापन में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। तो समय में परिवर्तन क्या था, dt का। ठीक, शुरुआत में वेग हमारा कितना था, रैखिक वेग v था। बाद में भी हमारे पास जो रैखिक वेग है अभी भी v रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया एक समान वृत्तीय गति है। तो हमने देखा वेग बराबर क्या हो जाएगा, दूरी में परिवर्तन की दर हमारा वेग कहलाता है। तो वेग हमारा ये हो गया, इसको हम कह सकते हैं समीकरण नंबर 1। अगर हम कोणीय वेग निकाले, ओमेगा बराबर क्या होता है, चूंकि ये भी वेग है तो कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर। कोणीय विस्थापन हमारे पास क्या है, परिवर्तन डी थीटा। ठीक, जब वस्तु इस रेफरेंस पॉइंट, इसीलिए इसको हमने माना है, जब बिंदु ए पर था तो अभी थीटा 0 था। जब बिंदु बी पर चला गया, इस वृत्तीय परिधि पे वस्तु गति करते हुए बिंदु बी पर पहुंच जाएगा तो केंद्र पर कितना कोणीय विस्थापन हुआ, डी थीटा का। डी थीटा अपॉन कितना साइन लगा, डी टी। हमेशा वेग क्या होता है, अगर वेग की परिभाषा देखें रैखिक वेग की, तो विस्थापन परिवर्तन की दर। अगर कोई कहे कोणीय वेग की तो कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर। कोणीय विस्थापन कितना हुआ, डी थीटा का। तो इसको हम कह देंगे समीकरण नंबर 2। अगर हम डी थीटा का मान निकाले इस सूत्र से, इस पूरे चित्र से, तो ये हमारा डी थीटा क्या है, केंद्र पर बना कोण। कोण बराबर क्या होता है, अगर देखें कोण बराबर होता है हमारे पास चाप बटे त्रिज्या। ठीक, चाप बटे त्रिज्या। अब अगर बेसिकली अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये बिंदु O था, ये हमारा चाप बन रहा था ये वृत्तीय परिधि का। ठीक, ये हमारा चित्र था, यहाँ पे हमने देखा ये हमारे पास बिंदु ए था, ये हमारे पास बिंदु बी था, ये हमारा केंद्र पे जो कोण बन रहा था क्या था, डी थीटा था। और ये जो चाप था ए बी ऑलमोस्ट किसके बराबर था, डी आर के बराबर। ठीक, क्योंकि ये जो वृत्तीय परिधि है जिसपे कण हमारा गति कर रहा था वो हमारा डी आर है, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास डी आर, कण हमारा इस तरह से गति कर रहा था। तो यहाँ से हम देख पाएंगे डी थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास चाप। चाप क्या हो जाएगा, डी आर बटे कोण त्रिज्या। त्रिज्या कण की क्या है, आर। तो डी थीटा का मान यहाँ से हमने निकाल लिया डी आर बटे आर। ठीक,
तो ये डी थीटा क्या है, केंद्र पे बना कोण, बिंदु ओ पर बना कोण, तो इसको हम कह देंगे समीकरण नंबर 3। तो यहाँ से हमने क्या देखा, 3 समीकरण निकाल लिए। एक समीकरण हमारा रैखिक वेग का था। रैखिक वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर। दूसरा हमने देखा कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर। तीसरा हमने देखा कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अगर समीकरण 3 से देखें तो यहाँ से अगर हम डी थीटा का मान देखें, डी आर बटे आर हो जाएगा। इस डी थीटा को हम समीकरण 2 में उठा के रख देंगे। तो यहाँ से देखेंगे हमारे पास ओमेगा बन जाएगा। ओमेगा कोणीय वेग बराबर डी थीटा का मान समीकरण 3 से उठा के रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी आर बटे आर अपॉन डी टी। ये हमारा समीकरण 3 ऐसा हो गया। इस समीकरण 2 से ये हम यहाँ पे देख रहे हैं, समीकरण 2 में हमने क्या किया है, समीकरण 3 से डी थीटा का मान समीकरण 2 में डाल दिया है। अब यहाँ से हमने देखा ओमेगा बराबर क्या हो गया, डी आर अपॉन आर इंटू डी टी। अगर हम समीकरण 1 से देखें डी आर का मान निकाल ले, यहाँ से अगर देखें डी आर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, v इंटू डी टी। ठीक, समीकरण 1 से हमने डी आर का मान निकाल लिया। इस डी आर को हम पुट कर देंगे, डी आर का मान यहाँ से आप पुट कर देंगे तो ओमेगा बराबर हो जाएगा v इंटू डी टी। डी आर का मान समीकरण 1 से क्या आ गया था, v इंटू डी टी अपॉन आर इंटू डी टी। तो आर से आर, डी टी से डी टी हमारा कट जाएगा। तो ओमेगा बराबर यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, v अपॉन आर। या फिर यहाँ से हम देख सकते हैं v बराबर हो गया हमारे पास r इंटू ओमेगा। ओमेगा क्या है हमारे पास, कोणीय वेग, r क्या है त्रिज्या, v हमारे पास क्या है, रैखिक वेग। तो हमें किसके बीच में संबंध बताना था, कोणीय वेग और रैखिक वेग के बीच में संबंध बताना था। तो यहाँ से जो हमारे पास संबंध होता है कोणीय वेग और रैखिक वेग में, v बराबर क्या होता है, r इंटू ओमेगा। ये हमें हमेशा पता होता है। v क्या है, रैखिक वेग, ओमेगा क्या है, कोणीय वेग। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ से देखें, इसको लिखें, v हमारा क्या है, रैखिक वेग, रैखिक वेग, ओमेगा क्या है हमारे पास, कोणीय वेग, कोणीय वेग। तो वृत्तीय गति में दोनों वेग होता है, क्योंकि हम यहाँ से देखेंगे बस तुम्हारा कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा होगा, इसका जो कोणीय वेग होगा ओमेगा, और रैखिक वेग क्या होगा, v। रैखिक वेग की दिशा कैसे निकालते हैं, किसी भी क्षण यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो हमें रैखिक वेग की दिशा देगा। ठीक, और कोणीय वेग, जिस कोणीय वेग मतलब कि इस बिंदु O के परितः, केंद्र के परितः किस कोणीय वेग से वस्तु हमारा घूम रही है, वो हमारा कोणीय वेग हो जाएगा। तो कोणीय वेग और रैखिक वेग में क्या संबंध होता है, v बराबर r इंटू ओमेगा का। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।